साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। और आज 36वां टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेनेसा। कल रस्किन बॉन्ड की क्लास में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अर कैजुअना ट्री तोरुदत्त की पोएम है। और 2000 जो 1900 जो अवार्ड मिला था रस्किन बॉन्ड को, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देरा, 1992 में मिला था ना। तो वो करेक्शन कर लेना, ह्यूमन मिस्टेक हो गई थी, माफ़ करें। चलिए आज अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो द इंग्लिश लैबोरेटरी ग्रुप का नाम है, और इस यूट्यूब की जो अपना चैनल है यहाँ पर लिंक भी दे रखा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक मंगवानी हो या फिर टेस्ट सीरीज़ लेनी हो तो द इंग्लिश लैबोरेटरी ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर मात्र 100 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इट वॉज ए कल्चरल आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ये एक सांस्कृतिक, है ना, कला से संबंधित और इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता से संबंधित एक क्रांति थी, एक पुनर्जागरण था। बट नॉट ए रिलीजियस मूवमेंट। इसको अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि क्या ये रिलीजियस मूवमेंट थी क्या, तो बिल्कुल भी ये रिलीजियस मूवमेंट नहीं थी। इन इंग्लैंड फ्रॉम लेट 15th सेंचुरी एंड अर्ली 17th सेंचुरी, यानी 1500 से लेकर लगभग 1660 ईस्वी तक इसका लाइफ स्पैन माना जाता है। इंग्लैंड में ये 15वीं शताब्दी से लेकर लेट 15वीं शताब्दी से लेकर अर्ली 17th सेंचुरी तक चली। इंग्लैंड रेनेसा इज एसोसिएटेड विद द रेनेसा ऑफ यूरोप। इंग्लैंड का जो रेनेसा है पूरे यूरोप के रेनेसा से जुड़ा है। पैन यूरोपियन एंड यूरोपियन रेनेसा स्टार्टेड इन लेट 14th सेंचुरी इन इटली। जो यूरोपियन पूरे यूरोप का अगर रेनेसा की बात करें तो इटली में ये 14वीं शताब्दी से शुरू होता है ना। लेट 14वीं जो शताब्दी है, बाद की जो 1350 के बाद के जो टाइम है उसको लेट 14th सेंचुरी बोलेंगे हम, है ना। द रेनेसा वाज ए प्रोडक्ट ऑफ मिडिएवल सोसाइटी। मध्यकाल का जो समाज था उसका ही परिणाम था कि रेनेसा आया, है ना। और मिडिएवल सोसाइटी मध्यकाल वो डार्क एज कहलाता है, ठीक है। और एज ए रिएक्शन अगेंस्ट मिडिएवल सोसाइटी, या फिर इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि मिडिएवल सोसाइटी का रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि मध्यकाल जो था, जो डार्क एज थी, वहाँ पर ज्ञान बिल्कुल भी छुप चुका था, ठीक है। द पीपल ऑफ मिडिएवल पीरियड वर इंटेलिजेंट और अवेकन्ड, बट इन द मिडिएवल पीरियड दे बिकेम ब्लाइंड। मध्यकाल में जो लोग थे, मध्यकाल से पहले के जो लोग थे, वो इंटेलिजेंट हुआ करते थे, जागरूक थे। यहाँ पर भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना। लेकिन मध्यकाल में या डार्क एज में वो आकर क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए धर्म के कारण, है ना। धर्म के कारण वो क्या हो गए, मध्यकाल में आकर, डार्क एज में आकर ब्लाइंड हो गए। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मिडिएवल एज और डार्क टाइम। और इसीलिए रेनेसा के तुरंत पहले वाले पीरियड को मिडाइवल एज या फिर डार्क एज कह सकते हैं। बट आफ्टर द मिडाइवल टाइम पीपल री अवेकन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रीनेसा, ठीक है। लोग मध्यकाल के बाद पुनः जागरूक हुए, है ना। इसीलिए इसको रेनेसा कहा जाता है, री अवेकनिंग कहा जाता है। द वर्ड रेनेसा वाज फर्स्टली यूज्ड बाय जूल्स माइकलेट, ठीक है। पहली बार जो रेनेसा शब्द है वो जूल्स माइकलेट के द्वारा यूज़ किया गया था। हिस्टोरियन ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के इतिहासकार थे। इन 1855 1855 में यूज़ किया गया था। इन हिज बुक नेम्ड हिस्टोरियन डी फ्रांस, है ना। फ्रांस का इतिहास नाम से पुस्तक थी 1855 में, माइकलेट जूल्स की। द इंग्लिश रेनेसा वाज स्टार्टेड एग्जैक्टली इन 1485, और वी कैन से इन लेट 15th सेंचुरी, बिकॉज इन 1485 देयर वाज रनिंग वार ऑफ रोजेस in England, and their last war was the Battle of Bosworth Field, which ended in 1485। इंग्लैंड में इस वक्त 1485 से रेनेसा की शुरुआत मानी जाती है, या फिर लेट 15th सेंचुरी बोल देते हैं, क्योंकि वार ऑफ रोजेस चल रहा था इंग्लैंड में, है ना। उनके जो युद्ध थे आंतरिक, उसमें वार ऑफ रोजेस चल रहा था। और वार ऑफ रोजेस का जो अंतिम युद्ध था उसको बोलते हैं द बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड, ठीक है। ये 1485 में एंड होता है। इसीलिए 1485 में रेनेसा की शुरुआत मानी जाती है। आफ्टर दिस वॉर ए न्यू डायनेस्टी टुक बर्थ नेम्ड ट्यूडर डायनेस्टी। इस युद्ध के बाद एक नई
वंशज का जन्म होता है जिसका नाम है ट्यूडर डायनेस्टी, याद रखना। एंड किंग हेनरी सेवन मेड द किंग, और राजा जो हेनरी सेवन्थ जो है वो राजा बनते हैं। द रेनेसा इन इंग्लैंड एंडेड इन 1625, 1625 में रेनेसा जो है एंड होता है, ख़त्म होता है इंग्लैंड में। और अर्ली 17th सेंचुरी या 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कह सकते हैं, जब राजा जेम्स फर्स्ट जो है बनते हैं, इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते हैं। रेनेसा जो कि अपने जेकोबियन एज बोलते हैं जिसको, रेनेसा वाज रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, है ना। रेनेसा क्या था? रिवाइवल था किसका? क्लासिकल लर्निंग का, पुराने समय की जो अपना ज्ञान था उसकी रिवाइवल था। एंड फ्लावरिंग ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, कला और संस्कृति के क्षेत्र में वापस जो है जागरूकता बढ़ी। इन इटली पेट्रार्क एंड बोकेशियो वाज रिलेटेड टू द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा। इटली में जो है पेट्रार्क एंड बोकेशियो जो थे वो रेनेसा के जो है बिगिनिंग से रिलेटेड हैं, आप याद रखिएगा। एलिजाबेथन एरा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसा। एलिजाबेथन जो पीरियड है ना, आप पढ़ते भी हैं, है ना, और अपने टॉपिक भी है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये जो है रेनेसा का पीक माना जाता है, सबसे सफल जो टाइम था रेनेसा का वो यही था। द पीरियड ऑफ रेनेसा वाज नोटेबल फॉर रैपिड एक्सपेंशन इन कॉमर्स, न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी, इंटेंस पॉलिटिकल नेशनलिज्म एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सी। रेनेसा का जो पीरियड था वो क्यों जो है इतना फेमस हुआ? क्योंकि इस वक्त जो है नई जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहे थे लोग, ठीक है। और कॉमर्स यानी आर्थिक जो क्षेत्र था वो भी काफ़ी प्रगति कर रहा था। और जो है पॉलिटिकल नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत हो रही थी। और रिलीजियस कंट्रोवर्सी, धर्म के कारण जो लोग हैं वो परेशान हो चुके थे धार्मिक युद्धों से। द रेनेसा इंक्लूड्स ए रिन्यूअल, है ना, ये शब्द ही बदलेंगे बार बार। रिन्यूअल जो है, रिवाइवल जो है, रिन्यूअल इन क्लासिकल एंटिक्विटी, पुरानी जो चीज़ें हैं उनमें जो है रिन्यूअल लाना, उनको दोबारा जागृत करना। ए राइज इन ह्यूमन फिलोसफी, मानव दर्शन, मानव का जो दर्शन है उसमें भी उतार चढ़ाव जो आते रहते थे उसमें भी सुधार करना। बिलीव इन सेल्फ एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, खुद पर विश्वास रखना, इंडिविजुअल पर विश्वास रखना, ठीक है, उसकी समझदारी पर विश्वास रखना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इट हैज़ रेडिकल चेंजेस इन द आइडियाज़ ऑफ पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड साइंस, इसने जो है सारे जो विचार थे राजनीति को लेकर, धर्म को लेकर, विज्ञान को लेकर, उन सभी को बदल दिया था। इट इंटेरोगेट्स, एक्सप्लोर एंड इन्जॉय, ये तीन जो शब्द है ना ये इम्पोर्टेंट है। ये एक्सप्लोर करता है यानी खोज करता है, इंटेरोगेट करता है यानी प्रश्न पूछता है कि ये है तो ये क्यों है, यानी धर्मांधता को ये अस्वीकार नहीं करते थे ये लोग। एंड एन्जॉय, और एन्जॉय करते थे अपनी लाइफ को। इट हैज़ लव एंड लस्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान की भूख बड़ी इस टाइम में। एंड ब्यूटी एंड वेल्थ, सुंदरता और धन की भी जो है चाहत बड़ी लोगों में। इन इंग्लैंड फ्रांसिस बेकन वर्क्स आर हाईली रिलेटेड टू द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ रेनेसा। फ्रांसिस बेकन सर जो थे उनके जो वर्क्स थे ये जो है साइंटिफिक स्पिरिट यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक जो विचार हैं उनसे काफ़ी संबंधित थे रेनेसा के। नोवम ऑर्गोनम एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इज द फेमस वर्क्स ऑफ इंग्लिश रेनेसा बाई फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के साहब के जो दो वर्क है, नोवम ऑर्गोनम एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक अप्रोच के वर्क्स हैं इनके। देर वॉज ए कन्फ्लिक्ट इन रेनेसा इन मॉडर्न साइंस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, थोड़ा सा जो है फ़र्क है, कन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है इन रेनेसा इन मॉडर्न साइंस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी वर्सेस ऑर्थोडॉक्स आउटलुक ऑफ मिडाइवल टाइम। जो मध्यकाल के जो डार्क एज के जो विचार थे और रेनेसा के जो विचार थे उसमें जो है कन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, यानी वो दोनों एक दूसरे के विपरीत बात करते हैं। दिस कन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो सीन बिटवीन क्रिस्टोफर मार्लो एंड शेक्सपियर एज डॉक्टर फोस्टस वर्सेस हैमलेट। और यही कन्फ्लिक्ट जो है हम देखते हैं मध्यकाल और रेनेसा में, ये हम डॉक्टर फोस्टस जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का है और हैमलेट जो कि शेक्सपियर का है, इसमें भी हम देख सकते हैं। द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा बोलते हैं क्रिस्टोफर मार्लो को। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना। ट्रू प्रोलॉग टू रेनेसा जो है वो यूटोपिया वर्क्स को बोलते हैं, विच वाज रिटन बाय थॉमस मोर, है ना। थॉमस मोर ने जो लिखा था यूटोपिया, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, प्रोलॉग है, प्रस्तावना है रेनेसा की।
आर्केडिया बाय फिलिप सिडनी इज फेमस वर्क ऑफ रेनेसा। फिलिप सिडनी का आर्केडिया वर्क भी बहुत फेमस है। द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर शोज द एडवेंचर एंड एक्टिव लाइफ ऑफ रेनेसा। एडमंड स्पेंसर की जो फेरी क्वीन वर्क है ये भी जो है रेनेसा टाइम की एक्टिव लाइफ दिखाती है, एडवेंचरस लाइफ दिखाती है। द पीपल ऑफ मिडाइवल एज स्टार्टेड रीडिंग द क्लासिकल लिटरेचर। जो मध्यकाल के जो लोग थे उन्होंने जो है पुराने जो वर्क्स थे, जो बहुत पहले के वर्क्स थे, उनको पढ़ना शुरू किया, उनके संस्कृति को अपनाया एंड देन स्टार्टेड इंटेलेक्चुअल कल्चर एंड सेक्युलर मोन्यूमेंट। और फिर जो है अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता आई विच गैव द बर्थ टू द रेनेसा, जिससे क्या है रेनेसा का जन्म हुआ। लीडिंग रेनेसा फिगर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रेनेसा के मुख्य मुख्य जो लोग थे वो कौन कौन थे? फिलिप सिडनी, शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, थॉमस मोर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन डन, फ्रांसिस बेकन एंड 7 यूनिवर्सिटी विट्स। ये यूनिवर्सिटी विट्स भी अपने आप में 5-10 मिनट मांगता है। अगर इस नोट्स में आएंगे तो हम ज़रूर बात करेंगे, बिल्कुल आए भी हैं और हम बात कर लेंगे। यूनिवर्सिटी विट्स वर्ड हैज़ फर्स्टली यूज्ड बाय जॉर्ज स्टैन्सबरी। ये जो शब्द है यूनिवर्सिटी विट्स, ये जॉर्ज स्टैन्सबरी ने यूज़ किया था। इट वॉज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट वर इन द लास्ट 15 ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी के अंतिम 15 वर्ष जो है, यानी 1585 के बाद 1600 तक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट यानी अंग्रेजी के नाटककारों का एक समूह था, है ना, who transformed the native interlude and chronicle plays with their plays of quality। जिन्होंने अपनी कला से जो है ड्रामा का स्वरूप ही बदल दिया, प्ले का स्वरूप ही बदल दिया। they established the drama with their ability। उन्होंने जो है अपनी योग्यता से जो है ड्रामा को एस्टेब्लिश किया, एक नया फॉर्म दिया ड्रामा का। एंड गैव ड्रामा एक क्वालिटी, और ड्रामा को जो है क्वालिटी दी, गुण दिए। ड्रामा बिफोर देम वर ऑफ लो क्वालिटी, क्योंकि उनसे पहले टाइम का जो ड्रामा था वो बहुत ही लो क्वालिटी का था। देवर टोटल 7, ये 7 थे यूनिवर्सिटी विट्स, जिनमें जो है मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैशे, है ना, बिलोंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश जो हैं ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा गया कि ये यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ये प्रश्न पूछते हैं साथियों। थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और जॉन लिल जो है ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, 3 कैम्ब्रिज से, 3 ऑक्सफोर्ड से। और जो थॉमस किड जो थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत हैं। द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ अमंग द 7 वाज क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो इन 7 में सबसे उच्च दर्जे के जो है नाटककार थे। एंड दे ऑल ए गुड वे ऑफ शेक्सपियर फॉर ड्रामा। इन्होंने जो है शेक्सपियर के लिए ड्रामा का एक बेहतरीन रास्ता तैयार कर दिया। ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड द मार्लोज माइटी लाइन। ब्लैंक वर्स को जो है मार्लो की माइटी लाइन बोला जाता है। रेनेसा पीरियड वर्कड एज ए ब्रिज बिटवीन मिडाइवल पीरियड एंड मॉडर्न हिस्ट्री। रेनेसा का जो टाइम है वो मिडाइवल जो मध्यकालीन जो काल है और मॉडर्न जो हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है, उसके बीच का एक पुल माना जाता है रेनेसा को। इट ओवरलैप्स, ये जो है ओवरलैप करता है, मैं कहूँ कि अतिक्रमण करता है अर्ली मॉडर्न एलिजाबेथन एंड रिस्टोरेशन पीरियड, यानी इसमें मॉडर्न एलिजाबेथन और रिस्टोरेशन पीरियड आ जाते हैं। इट मीन्स ए काइंड ऑफ रीबर्थ और रीजनरेशन और रीअवेकनिंग। इसका मतलब एक प्रकार का पुनर्जन्म, है ना, पुरानी जनरेशन को दोबारा जन्म देना, रीअवेकनिंग, जागरूकता। इट इज़ ए मूवमेंट रिवाइविंग द स्पिरिट ऑफ द ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग। ये जो है ग्रीक के जो लोग थे और लैटिन जो ज्ञान था उनका रिवाइव होना ही रेनेसा है ना। यानी वो जो मध्यकाल से पहले के लोग थे, क्लासिकल जो लोग थे, वो पहले से ही बहुत जो है समझदार लोग थे, ज्ञानी लोग थे। और रेनेसा के जो लोग हैं इनमें दोबारा से ज्ञान आया, इसीलिए रिवाइवल बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज, यानी नॉलेज थी क्लासिकल लोगों के पास, उसी को नॉलेज को इन्होंने पढ़ा तो इनके पास भी आई नॉलेज वो, तो इसीलिए इसको रिवाइवल, री अवेकनिंग, है ना, अवेकनिंग शब्द तो यूज़ नहीं किया, री अवेकनिंग यानी दोबारा जागरूक हुए। आफ्टर इटली इट स्प्रेड इनटू जर्मनी, फ्रांस एंड इंग्लैंड। इटली के बाद जो रेनेसा है जर्मनी गया, फ्रांस गया और फिर इंग्लैंड गया।
It in this movement writers strove to be as creator of the world. राइटर्स जो है प्रयास करते हैं जैसे कि वो जो है किसी दुनिया के निर्माता हों। रेनेसा पीपल लव डिजाइन ब्यूटी। रेनेसा के लोगों को ब्यूटी बहुत पसंद थी, सुंदरता से प्रेम था। एंड इलेबोरेशन, व्याख्या पसंद थी। वोयाजेज ऑफ कोलंबस, इसमें जो है कोलंबस ने जो यात्राएं की। प्रिंटिंग प्रेस रिसर्च, लिखित जो मुद्रण जो है उसका भी तकनीक का विकास हुआ। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जो धर्म से संबंधित जो अ, सुधार थे वो भी हुए। राइज ऑफ मोनार्कीज, मठ पैदा हुए। वाज द रिजल्ट ऑफ रेनेसा, ये सभी जो चीज़ें हुई ये रेनेसा का ही रिजल्ट था। यूटोपिया बाय थॉमस मोर इन 1516 वाज रिटन ऑन फर्स्ट स्पेनिश वोयाज टू अमेरिका। यूटोपिया जो है थॉमस मोर द्वारा 1516 में लिखा गया। ये स्पेन के लोगों की अमेरिका की पहली यात्रा पर जो है समुद्री यात्रा पर लिखा गया। क्वीन एलिजाबेथ इज कॉल्ड वर्जिन क्वीन एंड फीमेल किंग। एलिजाबेथ जो है इनको वर्जिन क्वीन बोलते हैं, कुंवारी जो है रानी, या फिर इसको जो है फीमेल किंग बोला जाता है। रेनेसा हैड इंटेलेक्चुअल रीबर्थ, थ्रस्ट फॉर नॉलेज, ये जो है एक प्रकार से पुनर्जन्म था ज्ञान का, और इसमें ज्ञान के लिए भूख थी, प्यास थी। फ्रीडम फॉर थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये जो है विचार करने के लिए स्वतंत्र थे। ह्यूमनिज्म, मानवता थी। साइंटिफिक आउटलुक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। लव फॉर ब्यूटी, ब्यूटी को जो है बहुत पसंद करते थे। लव फॉर एडवेंचर, एडवेंचर है ना, मौज मस्ती। लव फॉर रिमोट पास्ट, बहुत क्लासिकल जो टाइम था उसको बहुत ये जो है पसंद करते थे। डिस्कवरी, खोज। इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। डिजायर फॉर अनलिमिटेड वेल्थ, है ना, धन की भी इच्छा थी इनके अंदर। पॉम्प एंड पावर, ये जो है पावर चाहते थे, ठीक है, पावर जो है प्राप्त करना चाहते थे यहाँ के लोग। इंग्लिश जो रेनेसा है उसको निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात आती है अर्ली ट्यूडर पीरियड, जो कि 1485 से लेकर 1558 तक चलता है। फिर आता है एलिजाबेथन पीरियड, जो कि 1558 से 1603 तक चलता है। और फिर जैकोबियन 1603 से 1625। फिर कैरोलाइन 1625 से 1649। और लास्ट में आता है कॉमनवेल्थ पीरियड, जो कि 1649 से लेकर 1660 तक चलता है। कुछ स्टेटमेंट हैं वो आप याद रखना। मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड यूनिवर्स, ये लेमर्टाइन का स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है रेनेसा के बारे में। हैड मैन सडनली ओपन हिज आइज एंड सीन, ये टेन का जो है स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। विलियम जो है कैक्सटन प्रेस की स्थापना करते हैं 1476 में, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। रोजर एस्कम जो है क्लासिकल स्कॉलर थे। टोक्सोफिलस स्कूल ऑफ शूटिंग में जो है ये काम करते हैं 1545 में, ठीक है। टू ग्रेट बुक ऑफ दिस पीरियड वर प्रेज ऑफ फॉली, दो इंपॉर्टेंट किताबें जो रेनेसा पीरियड की थी। सबसे पहली प्रेज ऑफ फॉली जो थी, जिसको एनकोमियम मोरे भी बोलते हैं, ये इरेस्मस ने लिखी थी। और यूटोपिया जो कि किंगडम ऑफ नाउवेयर है, ये थॉमस मोर ने लिखी थी, आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं अब। न्यू टेस्टामेंट जो है 1525 में टिंडल्स ने जो है इस पर कार्य किया था। इट वाज ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल ग्रीक एंड ओल्ड टेस्टामेंट, ये जो है पुराने जो ग्रीक और पुराना जो जब मैं कहूँ कि इनके जो नियम थे या फिर बाइबल से संबंधित जो चीज़ें थी वो सब जो है टेस्टामेंट के अंदर आती हैं। इट इंक्लूड बाइबल रेफरेंसेस, इसमें जो है बाइबल से जो है संदर्भ लिया गया था, रेफरेंस लिया गया था। वाइट एंड सरे जो है ये फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएम जो है लिखते हैं कि फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश कलेक्शन ऑफ पोएम कौन सा है, टोटल्स मिससेलेनी, जो कि वाइट एंड सरे लिखते हैं। ये इससे प्रश्न आते हैं। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड सोनेट एंड ब्लैंक वर्स, और ये जो है ब्लैंक वर्स और सोनेट को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। मोर्टे डी ऑर्थर जो है मोलोरी नाम का वर्क लिखते हैं। एलिजाबेथन एज की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रेनेसा की बात और एलिजाबेथन की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ये जो है इंग्लैंड की गोल्डन एज कहलाती है, इंग्लिश की गोल्डन एज कहलाती है। द रेनेसा, द शेक्सपियर, फर्स्ट ग्रेट एज ऑफ ड्रामा, ये पहली ड्रामा की जो है ग्रेट एज कहलाती है। एंड सेकंड ग्रेट एज ऑफ पोइट्री, और पोइट्री की जो है ये दूसरी सबसे महान जो है मूवमेंट थी, एज थी। इसके फीचर क्या थे एलिजाबेथन एज के? पॉपुलैरिटी ऑफ लिरिक्स सॉन्ग,
लिरिक सॉन्ग्स, ये जो है ल्यूरिक लिखा गया, लिरिक होएगा साथियों। संगीत जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुए, सोनेट काफ़ी पॉपुलर हुए। सोनेट वर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज अमाउंट एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्सिफिकेशन, मतलब कविताओं पर बहुत जोर दिया गया, बहुत ही अच्छी पर कविताएं लिखी गई लय में, है ना। बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं जो आप पढ़ते हैं वो इसी टाइम में लिखी गई। इन द इट इज़ द एरा ऑफ सोनेट, ये जो है इस एरा को सोनेट का एरा कह सकते हैं, क्योंकि सोनेट पॉपुलराइज्ड इन दिस पीरियड। प्रोज वाज फर्स्ट रेट इम्पोर्टेंस, और प्रोज को भी जो है पहली बार इम्पोर्टेंस इसी एज में मिली, और सोनेट को तो मिली थी। लेटिन वाज डिसअपियर्ड एंड इंग्लिश प्रोज गेन मैग्निफिकेंस। ठीक है, लेटिन जो भाषा थी उसको थोड़ी सी महत्वता जो है लगभग समाप्ति हो गई थी, और इंग्लिश जो भाषा थी, इंग्लिश की जो प्रोज थे उसको इम्पोर्टेंस मिली, महत्व मिला। प्रोज फर्स्टली गेन्ड इम्पोर्टेंस इन दिस पीरियड, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। एमरजेंस ऑफ रेनेसा, देर वर टू मेन फोर्स रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, दो प्रकार की जो है मुख्य धाराएं थी, रिफॉर्मेशन एंड रेनेसा। दे बोथ मिक्सड अप एंड कॉर्पोरेटेड ईच अदर, और बाद में जो है क्योंकि समान उद्देश्य थे सुधार करना, तो दोनों बाद में एक जैसी हो जाती हैं और एक दूसरे की सहायता करती हैं। न्यू क्लासिसिज्म जो था उसको बोलते हैं पैशन फॉर क्लासिकल लर्निंग, है ना। इसको न्यू क्लासिसिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्लासिकल जो लर्निंग थी उसको जो है दोबारा रिवाइव करती है, रिवाइवल करती है उसका। डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन परफेक्टली डेवलप्ड ड्रामा, शेक्सपियर और जो बेन जॉनसन है ड्रामा को परफेक्टली डेवलप करते हैं। ठीक है, एबंडेंस ऑफ आउटपुट, रिच एंड हेल्दी प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, प्रोडक्टिविटी बहुत होती है इसमें क्योंकि वर्क्स बहुत लिखे जाते हैं। ट्रीटीज एंड पम्पलेट वर रिटन, पम्पलेट जो है वो लिखे जाते हैं, है ना। ट्रांसलेशन इन एलिजाबेथन एज, ट्रांसलेशन कौन कौन से हुए, प्लूटार्क ने जो है प्लूटार्क्स लिव्स ट्रांसलेटेड बाय थॉमस नॉर्थ, थॉमस नॉर्थ ने जो है प्लूटार्क्स का जो है लिव्स को जो है ट्रांसलेट किया। मोनरेगन का जो एसेज था इसको जॉन फ्लोरियो ने जो है ट्रांसलेट किया। स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस, रेनेसा में स्वतंत्रता की जो है स्पिरिट थी। ऑल दो द लिटरेचर वर बोरोड, हालांकि जो लिटरेचर था वो क्लासिकल से उधार लिया गया था। शेक्सपियर बोरोड द लिटरेचर फ्रीली, और शेक्सपियर ने जो है खुलकर बताया कि मैंने ये लिटरेचर जो है यहाँ से लिया है या नहीं, उन्होंने जो है उधार लिया। बट दे मेड इट परफेक्ट थ्रू देयर आर्ट, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता से जो है क्षमता से जो है उस कला को बेहतरीन बनाया। सम बिलीव दैट द एलिजाबेथन एज वाज स्टिल टिल 1625 बिकॉज द रोमांटिक स्पिरिट वाज कंटिन्यूड टिल दिस टाइम, कुछ लोग जो मानते हैं कि एलिजाबेथन एज जो है वो 1625 तक है, क्योंकि रोमांटिक जो थी, जो स्पिरिट थी, जो लय थी, वो इस टाइम तक जारी रही। दिस एज हैज ए स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, क्योंकि स्पेनिश आर्मेडा वाज बिटन इन 1589 बाय इंग्लिश पीपल, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है स्पेन का जो आर्मेडा जो जहाज था उसको जो है हरा दिया था। द लिटरेचर रिटन इन एलिजाबेथन पीरियड इज नोन एज रेनेसा पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड में जितना भी साहित्य लिखा गया अंग्रेजी का उसको रेनेसा का साहित्य माना जाता है। जो वो पोएट की बात कर लेते हैं जो कि ड्रामा नहीं लिखते थे, है ना, जो कि स्टेज के लिए नहीं लिखते थे। पहला है एडमंड स्पेंसर, ये पहले राष्ट्रवादी कवि हैं। चौसर्स डेथ इन 1400, फर्स्ट नेशनल पोएट सिंस चौसर डेथ इन 1400, ये पहले राष्ट्रवादी कवि रहते हैं जब तक कि चौसर की मृत्यु नहीं हो जाती है। इनके फेमस वर्क्स जो हैं द फेरी क्वीन, शेफर्ड कैलेंडर एंड एमोरेटी, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना चाहिए, प्रश्न आएगा पेपर में। एसोसिएटेड पोएट विद स्पेंसर, स्पेंसर के साथ कौन कौन से पोएट जुड़े हुए थे, थॉमस सैकविल, माइकल ड्रेटन, जॉर्ज चैपमस, फिलिप सिडनी। बिसाइड्स हिज पोएट्री रोज इज प्रोज आर्केडिया, आर्केडिया इनका एक प्रोज है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राइज ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड, मिरेकल, मोरालिटी प्लेज एंड इंटरल्यूड्स, ड्रामा जो है जो कि इंग्लैंड में लिखा गया रेनेसा के दौरान, उसमें चमत्कार, है ना, नैतिकता की बातें की जाती थी। आवर फर्स्ट प्ले जो है राल्फ रोस्टर डॉयस्टर जो था, इनका फर्स्ट प्ले था। द फर्स्ट ट्रू इंग्लिश कॉमेडी जो कहलाती है वो गर्टन्स नीडल कहलाती है, गर्टन की नीडल। फर्स्ट ट्रेजेडी जो है गोडबोरक कहलाती है। इंपॉर्टेंट बातें हैं तीनों, फर्स्ट प्ले राल्फ रोस्टर डॉयस्टर, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी गर्टन्स नीडल, और फर्स्ट ट्रेजेडी गोडबोरक, ठीक है, गोडबोरक।
शेक्सपियर इज द पायनियर फिगर ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के जो है पायनियर अग्रदूत थे शेक्सपियर साहब। शेक्सपियर के जो प्रीसेडर्स थे, पूर्वज जो थे, जॉन लिल, थॉमस किड, थॉमस नैश, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज, दीज आर 7 यूनिवर्सिटी विट्स। ये 7 यूनिवर्सिटी विट्स जो थे, समझदार लोग जो थे, बुद्धिमान जो लोग थे यूनिवर्सिटी के, ये शेक्सपियर से पहले के लोग हैं। ड्रामा प्रैक्टाइज्ड बाय देम एज मार्लो ड्रामा और ट्रेजेडी ऑफ पैशन। इन्होंने जो है ड्रामा का काफ़ी विकास किया, है ना, और इसको जो है मार्लो का ड्रामा भी कह सकते हैं अपने। कॉमेडी ऑफ दिस एज इज नोन एज रोमांटिक कॉमेडी। एलिजाबेथन एज में जो कॉमेडी लिखी गई उसको रोमांटिक कॉमेडी कहेंगे अपने। बेन जॉनसन जो है जाने जाते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इनका फर्स्ट प्ले है। ठीक है, ये वर्क याद रखना, एवरी मैन इज हिज ह्यूमर। द अल्केमिस्ट भी इनका वर्क है बेन जॉनसन साहब का। क्रिस्टोफर मार्लो जो है एडवर्ड टू जो है लिखते हैं, द ज्यू ऑफ माल्टा लिखते हैं, डॉक्टर फोस्टस को लिखते हैं, टेम्बरलाइन को लिखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं क्रिस्टोफर मार्लो के। शेक्सपियर के सक्सेसर जो हैं, जो बाद में आए, उसमें है बियोमाउंट, फ्लेचर, वेबस्टर, मिडल्टन, हेवुड और डेकर। ठीक है, प्रोज राइटर कौन कौन से थे? बेकन थे, जो कि इंस्टाउरेशन मैग्ना लिखते हैं, है ना, जो कि इनका पूरा नहीं हुआ था। इस चीफ फिलोसफिकल वर्क एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इंस्टोरेशन मैग्ना जो है इनका एक दर्शन का जो वर्क था बेकन साहब का। ठीक है, और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग भी फ्रांसिस बेकन का इंपॉर्टेंट वर्क है। बेकन इज फेमस फॉर एसेज और काउंसल, सिविल और मॉरल विच पब्लिश्ड इन 3 एडिशंस। बेकन जो है अपने एसेज के लिए जाने जाते हैं, या फिर इनका वर्क है काउंसिल, सिविल और मॉरल। ठीक है, विच पब्लिश्ड इन 3 एडिशन, जो कि 3 एडिशन में जो है पब्लिश होता है। जॉन लिली की बात कर लेते हैं, प्रोज लिखते हैं ये, जिसका नाम है यूफस। ठीक है, यूफियस बोल दो। ठीक है, यूफिज्म इज यूज्ड वेरी मच। इसमें जो है यूफिज्म जो गुणगान जो किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ विट भी इसका आपको वर्क याद रखना है। ये प्रोज रोमांस है एक प्रकार से, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं। अब आप कहोगे सर इतनी याद थोड़ी होती है, नहीं होती तो साथियों करनी तो पड़ेंगी, आज नहीं तो कल इनको आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। द फर्स्ट वर्स सटायर जो है, पहला जो वर्स सटायर था वो स्टील ग्लास था, जो कि 1576 में गैस्कोइंजे ने लिखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। फर्स्ट सिंगल पोएम ऑफ वर्थ अटेंशन, पहली कविता जो अटेंशन देने लायक थी, द इंडिक्शन थी सैकविल की। ठीक है, शेफर्ड कैलेंडर जो है स्पेंसर का वर्क है, ये पास्टोरल पोएम है। एमरोटी जो है स्पेंसर का वर्क है, ये 88 पोएम्स है इसके अंदर। ये जो है पेट्रार्क से प्रेरित होकर जो है इन्होंने लिखी थी अपनी पत्नी एलिजाबेथ बॉयले के लिए। नोबलेस्ट वेडिंग हिम जो है, जो शादियों का जो गाना होता है, संगीत होता है, एप्थेलमियम कहलाता है, ये भी स्पेंसर ने लिखा था। फेरी क्वीन भी स्पेंसर ने लिखी थी, रिटन इन एपिक फॉर्म, एपिक फॉर्म में लिखी जाती है। 12 किताबों में जो है लिखी नहीं थी, लेकिन 6 ही किताबें कर पाई है। किंग ऑर्थर्स एडवेंचर मॉडल्ड ऑन अरिस्टोज और लैंड फ्यूरिसो। ठीक है, ये कुछ वर्क्स हैं, आपको ये भी याद रखने हैं। लेडी ऊना इज ए करेक्टर रिटन इन स्पेंसेरियन स्टांजा। ठीक है, इसमें जो है लेडी ऊना नाम की एक करेक्टर होती हैं, मॉडल ऑन अरिस्टोज और लैंड फ्यूरिसो। ठीक है, ये जो विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ ये एमोरेटी की बता रहा हूँ साथियों, है ना। ये सब विशेषताएं एमोरेटी की हैं, जो कि अरिस्टोस के और लैंड फ्यूरिसो पर जो है मॉडल थी। लेडी ऊना इसमें करेक्टर होती है। ये स्पेंसेरियन स्टांजा में लिखा जाता है। ये स्टांजा जो होता है 9 लाइनों का स्टांजा होता है, जिसकी राइम स्कीम जो होती है ए बी बी सी सी होती है। एस्ट्रोफल भी स्पेंसर का इंपॉर्टेंट वर्क है, 1586 में ये जो है लिखा जाता है। ये फिलिप सिडनी के लिए एलिजी लिखी थी इन्होंने। लैम्ब कार्ल्ड स्पेंसर, लैम्ब जो है चार्ल्स लैम्ब स्पेंसर को है पोइट्स पोइट बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ जो है कार्ल स्पेंसर को ब्रदर इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश ब्रदर बोलते हैं। सोनेट्स जो हैं वो शेक्सपियर साहब लिखते हैं, 154 सोनेट लिखते हैं 1609 में। एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो है ये फिलिप सिडनी साहब का वर्क है, 1598 में लिखा जाता है। इट इज़ द सोनेट सीक्वेंस ऑफ बिलव्ड। ये जो है अपनी प्रेमिका के लिए इन्होंने सोनेट सीक्वेंस लिखा था। लाइसेंशियस पोएट्री, पोएम ऑफ वलम्पशंस और सेक्सुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल ब्यूटी। लाइसेंशियस पोएट्री कौन सी होती है? वो पोएट्री जिसमें सेक्स पर बात की जाती है या फिजिकल ब्यूटी पर बात की जाती है।
उसको लाइसेंशियन पोइट्री बोलते हैं। इसको पोएम ऑफ वोलम्पशंस भी बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है वीनस एंड एडोनिस जो कि शेक्सपियर ने लिखा था। हीरो एंड लिंडर जो है मार्लो ने लिखा था। ऑथोराइज वर्जन ऑफ बाइबल, बाइबल का ऑथोराइज वर्जन किसने लिखा था? 1616 में टिंडल ने लिखा था। आर्केडिया एंड एपोलॉजी ऑफ पोइट्री, ये जो दो वर्क हैं ये फिलिप सिडनी ने लिखे थे, पास्टोरल वर्क हैं। कंट्री आइडियलिक देहाती जो है उससे संबंधित है। एस्ट्रोफ एंड स्टेल जो है बिलव्ड सोनेट, बिलव्ड के लिए लिखा गया सोनेट है एस्ट्रोफ एंड स्टेल। ठीक है। द फर्स्ट प्ले हाउस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पहला प्ले हाउस बनता है 1576 में, और जो थिएटर हैं 1642 में बंद होते हैं और दोबारा 1660 में खुलते हैं। एडमंड स्पेंसर के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1552 में इनका जन्म और 1599 में मृत्यु होती है। फेरी क्वीन, शेफर्ड कैलेंडर, एमोरेटी, एपिथेलमन, प्रोथेलमन, मदर हबर्ड्स टेल, द रूइन ऑफ टाइम, द टीयर ऑफ माइजेस, एस्ट्रोफल। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट वर्क हैं एडमंड स्पेंसर साहब के। फिलिप सिडनी के जो वर्क हैं उसमें एपोलॉजी ऑफ पोइट्री, ठीक है, आर्केडिया, एस्ट्रोफल एंड स्टेल एंड द लेडी ऑफ द में, ये सब फिलिप सिडनी के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। बेन जॉनसन साहब के वर्क भी पढ़ने इंपॉर्टेंट है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वॉलपोन ऑफ द फॉक्स, सिंथेनिस रेवल्स, द अल्केमिस्ट, बर्थोलोमेव फायरे, एपिसीन ऑफ साइलेट वीमेन, सीजेनस हिज कॉन्स्पिरेसी, द पर्डस्टर, द डेविल एज एन एस, द मास्क ऑफ ब्यूटी। ये सब जो है बेन जॉनसन साहब के हैं। सारे याद नहीं होते तो थोड़े बहुत तो करने ही पड़ेंगे। थॉमस सेक्विल साहब का गोरबोडक, ठीक है, द मैसूर ऑफ मजिस्ट्रेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, मायरूअर ऑफ मजिस्ट्रेट। जॉर्ज गैस्कोइंगे साहब का स्टील ग्लास जो कि फर्स्ट वर्स सटायर है। शेक्सपियर साहब के जो वर्क हैं द टू जेंटलमैन ऑफ विरोना, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, मीजर फॉर मीजर, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर लॉस्ट, द टेमिंग ऑफ द श्रू, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ए मिड समर नाइट ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, एनाटोमी एंड क्लियोपेट्रा, किंग जॉन, किंग रिचर्ड द सेकंड, द विंटर्स टेल, द टेम्पटेस्ट, वीनस एंड एडोनिस। ये सब शेक्सपियर साहब के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आपको याद रखने हैं। क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स भी आपको याद रखने हैं। टेम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड सेकंड, डॉक्टर फोस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, द ट्रेजेडी ऑफ डीडो। ठीक है, जॉर्ज पील साहब के भी वर्क ये जो है याद रखने हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द फेमस क्रोल लाइन क्रोनाइल ऑफ किंग एडवर्ड वन। रॉबर्ट ग्रीन साहब के वर्क्स जो हैं फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, ठीक है, ऑरलैंडो फ्यूरिसो पेंडोस्टो, ओके। थॉमस लोथ साहब के वर्क्स जो हैं द वाउंड ऑफ सिविल वार, ये जो है मेड ऑन एज यू लाइक इट रोजालिंड, ये जो है एज यू लाइक इट में जो रोजालिंड होती है उस पर बनाया गया है द वाउंड ऑफ सिविल वार। थॉमस कीट साहब का जो है द स्पेनिश ट्रेजेडी आपको वर्क याद रखना है। थॉमस नैश का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर वर्क आपको याद रखना है। जॉन लिल साहब का यूफेस द एनाटोमी विट, यूफेस एंड हिज इंग्लैंड एंड एंडीमियन, ये सारे वर्क जो हैं जॉन लिल साहब के हैं। फ्रांसिस बेकन जो है उनका वर्क एसेज, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द न्यू एटलांटिस, नोवम ऑर्गेनम, ये वर्क याद रखने हैं। थॉमस मोर साहब का यूटोपिया, सर वाल्टर रिले का हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, रालेफ होलिंस्ट का जो है क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, रिचर्ड हुकर का एक्लेसिटिकल पॉलिटी, द लिटरेचर इन द जोकोबियन एज, है ना, ये जो है 1603 से 1625 तक लिखा गया। ठीक है, द लिटरेचर इन द जोकोबियन एज जो है 1603 से 1625 तक लिखा गया। आप साथियों ये जो है अपना जो मुद्दा था, जो टॉपिक था रेसा, वो पूरा होता है। अगली क्लास में हम न्यू क्लासिकल पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर आपने इतना सारा कंटेंट तो दे दिया, कंटेंट भी अच्छा है ना, इससे बार प्रश्न आएगा ही नहीं तो याद कैसे होगा? याद 5-6 बार पढ़ने से ही होगा और करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इसको बिना पढ़े तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है सरकार को अच्छे से अच्छे जो है टीचर्स की आवश्यकता है जो कि बेहतरीन से बेहतरीन हो। तो सिलेक्शन तो इन्हीं चीज़ों से होगा और याद तो होगा
पढ़ोगे तो होगा, कोशिश ही नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप 50 चीज़ें याद करोगे तो 20 तो याद होंगी कम से कम। अब याद ही 20 करोगे तो 3 ही याद होंगी, है ना? तो कुल मिला के सब बातें जो हैं वो यही हैं कि आपको याद कितना है और याद धीरे-धीरे हो जाएगा। मेरे को ये मैं दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने याद किया है, तो आपको क्यों नहीं याद होगा? और लोग करते भी हैं, जिनको सिलेक्शन लेना होता है याद करते हैं। कुछ गलती रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, रह जाती है, माफ़ कर दिया करो। और कमेंट सेक्शन में जो भी टाइपिंग मिस्टेक या कोई भी बात गलत लगती हो आपको, तो बिल्कुल गलत हो सकती है उसमें कहीं भी, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल सही बताता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जो है लिख दिया करो, मैं जो है आगे से उसमें उसको तुरंत करेक्ट कर दूँगा कमेंट करके और पिन कर दूँगा, ठीक है? और कम्युनिटी सेक्शन में भी जो है उसको मेंशन कर दूँगा। ठीक है साथियों, आज जो है अपनी क्लास हो गई। टेलीग्राम पर आप सभी जुड़ेंगे, द इंग्लिश लैबोरेटरी ऐप भी डाउनलोड करेंगे, ये बुक मंगवा लेंगे अपने घर पर जिससे आप याद कर पाएँ। और बस और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।